खंबा है जो एक दूसरे से 64 मीटर की दूरी पर खड़ा है, उनकी जड़ों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित किसी बिंदु से खंबे के सिरे का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो खंबे की ऊंचाई क्या होगी आपको बताना है। ठीक है, मतलब खंबा जो दिया हुआ है वो दोनों समान ऊंचाई का दिया हुआ है, ये खुद प्रश्न कर रहा है। तो क्या करेंगे, दो खंबा बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से अब एक जो कोण बना रहा है इसकी सिरों को मिलाने वाली रेखा पर वो 60 डिग्री का बना रहा है और एक 30 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, तो जैसा कि देख रहे हैं ये दूरी कम है तो ये 60 डिग्री का हो जाएगा, ये दूरी ज्यादा है तो ये 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, अब क्या है, कर रहा है दोनों खंबे के बीच की दूरी कितना है जी, 64 मीटर है। तो लिखिए आप 64 मीटर, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए, इसको D मान लीजिए, इसको E मान लीजिए। अब ऊंचाई को ना आप H मान लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, आपको ये पूरा 64 मीटर दे रहा है, तो आप इस दूरी को कैसे लीजिएगा, तो माना कि आप इसको x मान लीजिए। ठीक है, तो इसको क्या मानिएगा, 64 माइनस x, 64 माइनस x। अब क्या कीजिए, आप एक बार त्रिभुज इससे चलिए और फिर एक बार त्रिभुज इससे चलिए और इस तरह से आप इसकी हाइट को निकाल सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। लिखिए इसमें त्रिभुज AEB से चलने पर, तो AEB से चलने पर क्या लिखिएगा, tan, क्यों, चूंकि लंब और आधार किसमें है, tan में है जी। थीटा ना, थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब, और ये क्या हो जाएगा आपका आधार, और ये क्या हो जाएगा आपका कर्ण, क्यों, चूंकि ये आपका समकोण है। ठीक है, इसलिए अब इस तरह से क्या लिखिएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटे आधार। ठीक है, तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3। तो लिखिए आप 1/√3 इज इक्वल टू लंब क्या दिया हुआ है इसके लिए h, तो लिखिए h बटे आधार 64 माइनस x, तो लिखिए 64 माइनस x, और मीटर है तो मीटर रहने दीजिए। ठीक है, क्योंकि मीटर में दिया हुआ है तो मीटर रहने दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं क्या कि h बराबर 64 माइनस x मीटर बटे √3। देखिए ये ऊपर चला गया और ये नीचे ही रह गया, तो h बराबर नहीं लिख सकते 64 माइनस x बटे √3। ठीक है, अब चलिए आप त्रिभुज DEC से, तो लिखिए त्रिभुज DEC से चलने पर क्या है, 60 डिग्री है जी सर, 60 डिग्री। तो लिखिए tan 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटे आधार। ठीक है, अब इस तरह से tan 60 का कितना मान होता है, √3, तो लिखिए √3। ठीक है, इज इक्वल टू लंब क्या दिया हुआ है h और आधार क्या है x, तो आप लिख सकते हैं क्या, h बराबर √3x। जी सर, तो h बराबर √3x लिख दीजिए। इस तरह से आपने क्या किया, h बराबर h निकाल लिया। तो आप कह सकते हैं इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए और इसको समीकरण सेकंड मान लीजिए। लिखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। ठीक है, h बराबर h, और दोनों खंभा की लंबाई जो है ना वो सेम है, मतलब एक जो खंभा अगर निकाल लिए तो वही लंबाई दूसरे खंभे की भी होगी। बराबर आप लिख सकते हैं, एक बार आपने क्या निकाला है, √3x। ठीक है, बराबर 64 माइनस x मीटर बटे √3। ठीक है, अब इस तरह से क्या कीजिए, आप नीचे वाला को ऊपर कीजिए। ठीक है, तो क्या सकते हैं, √3 इंटू √3x इज इक्वल टू 64 माइनस x मीटर। अब √3 का स्क्वायर से रूट कटेगा तो कितना आएगा, 3, तो लिख सकते हैं 3x, और ये प्लस में है माइनस में इस तरफ बराबर के, तो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो प्लस x बराबर 64 मीटर। कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं सर। चलिए अब 4x बराबर आप कह सकते हैं 64 मीटर
अब आप 4 से 64 को कितना बार में काटिएगा? 16 बार में। तो आप लिख सकते हैं x बराबर 16 मीटर। कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब क्या कीजिए कि जहां पर आपका x है वहां पर x का मान रख दीजिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं क्या कि आपने सिद्ध किया है h बराबर √3x, h बराबर √3x। तो लिखिए समीकरण सेकंड से चलने पर, यह समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकंड क्या है? h बराबर √3x। x क्या निकाला आपने? 16 मीटर। तो h बराबर आप लिख सकते हैं 16 इंटू √3x, ठीक है, मीटर। अब आपको निकालना क्या है? h ही ने निकालना है जी, h। तो √3 का मान रख दीजिए, ठीक है। तो √3 के जैसे कि आप मान जानते हैं क्या होता है? 1.732 मीटर है, तो मीटर। अब इस तरह से h बराबर जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? आपको मल्टीप्लाई कीजिए या फिर आपको हो सकता है यही आंसर दे रहा हो, तो आप यहीं तक रहने दीजिए, ठीक है। अब इस तरह से आपका आ गया फाइनल आंसर h बराबर 16 √3x, ठीक है। इस तरह से आपने इसको सिद्ध कर दिया। तो चलिए हम चलते हैं सवाल नंबर 21 का सेकंड। जल्दी से इसको आप लोग